गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर नंबर 10 के अंदर बहुत सारा कंसेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसके बारे में आपसे चर्चा किए, जैसे कि मेटलर्जी के बारे में और ओर्स और उसके टाइप्स के बारे में, है ना। फिर उसके साथ जो हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि गैंग्स क्या होते हैं, है ना, उसके टर्म्स हैं, ये सब जो इम्प्योरिटीज होते हैं। तो ये सारा कुछ हमने बहुत बखूबी बहुत ही अच्छे से उसके बारे में उस लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने किया। आज है जो हम लोग बात करेंगे वो हाईली रिएक्टिव मेटल और मॉडरेबल रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग कैसे निकालते हैं, किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस यूज करेंगे और वो किस ओर्स में कौन से हैलाइड्स और या फिर कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स मौजूद होते हैं। इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले सीखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप समझिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले ऊपर में कौन होते हैं। पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, फिर एल्यूमिनियम है। तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हालांकि एल्यूमिनियम मॉडरेबिलिटी में ही आएगी, लेकिन चलिए उसको हम लोग रिएक्टिव में ही रखते हैं, क्योंकि उसके साथ जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो भी वही प्रोसेस यूज करते हैं जो प्रोसेस की सोडियम और पोटेशियम वगैरह लोगों के साथ किया जाता है। इज दैट ओके? तो इन सारी मेटल्स जिसका कि अभी हमने नाम लिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे के साथ जो है हम लोग एक प्रोसेस को यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन लोगों के साथ इसलिए यूज किया जाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनके साथ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हैं इसमें मौजूद क्लोराइड्स हैं, इसमें जो मौजूद क्लोराइड्स हैं ये बहुत ही स्ट्रांगली इनके साथ हेल्डेड होते हैं। तो कार्बन के साथ अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो ये रिड्यूस हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जब यूज करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ तो उसमें जो कैथोड होते हैं जो कि निगेटिव प्लेट होते हैं, तो वहाँ हायर डेंसिटी होती है निगेटिविटी की। और मेटल तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से वो जो कैथोड जो कि निगेटिव बिहेवियर होता है उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो इसमें जो मौजूद रहता है क्लोरीन, वो क्लोरीन इटसेल्फ खुद से अपने आप से वो रिमूव हो जाता है उसमें से। इसी कारण से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम लोग प्यूरिफाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं। ये टर्म्स उसके साथ यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसके साथ की ऑक्साइड भी मौजूद होंगे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया। तो एल्यूमिनियम में जो होता है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, वो ऑक्साइड ओर में आता है एल्यूमिनियम। लेकिन फिर भी हम लोग इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें से भी ऑक्सीजन जो है इजिली रिमूव नहीं होते हैं। इस कारण से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एल्यूमिनियम के साथ भी करते हैं, कर सकते हैं। इज दैट ओके? जो कम रिएक्टिव होते हैं उनके साथ हम लोग कार्बन से आसानी से रिड्यूस करवा लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिख दे कि क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल। कौन कौन से रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो देखिए बाबू, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जो है वो क्लोराइड रहता है। याद रखना क्या रहेगा, क्लोराइड रहता है। और एल्यूमिनियम के साथ जो है बाबू वो ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इलो के साथ जो हम लोग मेथड यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं। ऐसा इसलिए यूज करते हैं, लिख देते हैं क्यों यूज करते हैं। तो लिखेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव
electropositive in nature, electropositive in nature, so it has high positive density, therefore for this metal कैथोड, जो कि निगेटिव प्लेट होगा ना, कैथोड इज बिहेव ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इसके लिए जो है ये वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगी, देखिए हम लोग ले लेंगे 2Na, क्या ले लिया मैंने, 2Na प्लस, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंज हो जाएगा 2Na में। ये कहाँ होगा, एट कैथोड पर, है ना, ये कैथोड पर होगा। और एट एनोड क्या हो जाएगा बाबू, तो ये जो क्लोरीन रहेगा, चूंकि हमने बताया कि इसमें क्लोराइड्स मौजूद होते हैं, लिखा ना मैंने कि क्लोराइड्स मौजूद होते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा 2Cl माइनस, और ये रिलीज करेंगे तो चेंज हो जाएंगे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। और ये जो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है ना, यही 2 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम गेन करके और सोडियम में चेंज हो गया, ठीक है। तो एट कैथोड सोडियम चेंज होगा और एट एनोड क्लोरीन बन जाएगा। इज दैट ओके। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस तरीके से यूज़ कर लिए। यही मेथड पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। आपको हमने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव में ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करेंगे। तो याद रखना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कैथोड अपने तरफ खींचेगा, इस कारण से हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि कार्बन इसको रिड्यूस कर नहीं पाएगा। इज दैट ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद हम आपको बता दें बाबू एक और मेटल जो कि ऑक्साइड वाला है। कौन, एल्यूमिनियम, है ना। तो एल्यूमिनियम कैसे करेगा, एल्यूमिनियम का क्या प्रोसेस होगा, तो एल्यूमिनियम के लिए हम देख लें। एल्यूमिनियम के लिए जहां तक सवाल है तो यहां भी हो जाएगा, एकदम सिंपल सा लिखा जाएगा, एट कैथोड क्या हो जाएगा, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंज हो जाएगा Al में, है ना। और एट एनोड, एट सारा थ्योरी वही होगी, खाली हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं। एट एनोड क्या हो जाएगा, तो O, है ना, ऐसे ले लेंगे 2 माइनस, है ना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंज हो जाएगा 2O2 में। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सो सिंपल, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ले लेते हैं मॉडरेबल रिएक्शन जो शो करने वाले हैं। मॉडरेबल रिएक्शन जो शो करते हैं, मॉडरेबल रिएक्शन जैसे शो करने वाले कौन कौन से होंगे, तो मॉडरेबल रिएक्शन में जो शो करने वाले हैं लिख देते हैं मॉडरेबिलिटी, है ना, मॉडरेबिलिटी। तो जो मॉडरेबल होंगे, जैसे कि हमारे पास कौन कौन है, लेड है, आयरन है ना, जिंक है, ये सब को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिंक को देख लें, ठीक है। तो जिंक का एक और हमने पिछले लेक्चर में बताया है, और पिछले लेक्चर का जो वीडियो है ना, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। कैलामाइन फॉर्मूला ZnCO3, ये कार्बोनेट ओर है। कौन सा, कार्बोनेट ओर है। ये कार्बोनेट ओर को हम यहां ले लेंगे ऐसे ZnCO3, और इसके साथ एक प्रोसेस यूज करेंगे जिसका नाम है कैल्सिनेशन। क्या नाम का ये है बाबू, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस को आप ठीक से समझें। देखो, कैल्सिनेशन को समझो। कैल्सिनेशन लिखेंगे कि दोज टाइप्स ऑफ प्रोसेस in which metallic carbonate change in metallic oxide in the
एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। इसमें मेटलिक कार्बोनेट जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। कब? यहाँ हवा प्रेजेंट नहीं रहेगा, एब्सेंस होगा। जैसे ZnCO3 ले लें और यहाँ हम लोग क्या कर दें, कैल्सिनेशन कर दें, ठीक है, तो बना देगा क्या, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से रिड्यूस करवा देंगे। मोड्रेवल को हम लोग कार्बन से रिड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि कार्बन एक स्ट्रॉन्ग, कार्बन इज ए, लिख दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग इसलिए कार्बन से रिड्यूस करवाएंगे और Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज कर देंगे इजीली, बहुत ही, कोई दिक्कत? तो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम लोग जिंक को ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोड्रेवल के अंदर में ही कौन सा, रोस्टिंग एक प्रोसेस है। कौन सा बाबू? रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, देखो इसको समझते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस बस इसी का उल्टा है। लिखेंगे कि दोज टाइप्स ऑफ प्रोसेस in which metallic, in which लिखेंगे कि ores are change in their oxides, ये भी ऑक्साइड्स में ही चेंज होगा, लेकिन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एयर के प्रेजेंस में होंगे, इन विच, और ये जो होंगे वो प्रेजेंस में होंगे, है ना, प्रेजेंस में। यहां थोड़ा सा ब्लर हो गया है, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में होंगे। और इसका जो होता है उसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। इसके जो ओर्स हैं, ओर्स का नाम है जिंक ब्लेंड, है ना, ब्लेंड, BLENDE, ब्लेंड। इसका फॉर्मूला होता है ZnS। क्या होता है बाबू? ZnS, याद रखिए। अब इस ZnS को हम लोग रिएक्शन करवा देंगे ऑक्सीजन से, तो क्या बना देगा, ZnS प्लस SO2, सॉरी ZnO प्लस SO2, है ना, इस तरीके से। अब इस ZnO को फिर से कार्बन से रिड्यूस करवा दोगे तो बन जाएगा कार्बन O, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इज दैट ओके? तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इजी हैं, बहुत सारे, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो कुछ प्रोसेस हमने बताया, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, है ना, ये जो प्रोसेस है, या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऐसे कुछ मोड्रेवल रिएक्टिविटी जो शो करते हैं उनके लिए भी किया जा सकता है या किया जाता है, जैसे कॉपर वगैरह के लिए, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। उसके लिए एक अलग से एक मेथड, एक पिक्चर है ना, और एक एक करके सारे हम लोग देखेंगे। जैसे हाइड्रोलिक बासिंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफाइनिंग होती है, बहुत सारा ऐसा रिफाइनिंग और उसका प्रोसेस है। तो हम एक एक करके सारे प्रोसेस को हम लोग बखूबी देखेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था, हालांकि आप इसको ध्यान से समझे, इसमें भी काफ़ी कुछ कंसेप्ट है ना, सीखने को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।